तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो सीरियल नंबर और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, सम इफ लिखा हुआ है। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे अब एक एक करके क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, C2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक डेटा का हेडिंग तैयार कर लिया, क्योंकि अगर हेडिंग तैयार नहीं करेंगे तो हम डेटा पे जो ये फॉर्मूले हैं वो रन नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सपोज डेट मैंने यहाँ लिख लिया सीरियल नंबर, जूम कर लेते हैं, जूम जूम जूम। सीरियल नंबर के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया सीधा सीधा, मान लीजिए ईयर, यहाँ पे डाल दिया मंथ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला प्रोडक्ट आईडी, फिर यहाँ पे डाला मैंने प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला सपोज डेट, यहाँ पे मैंने डाला पर पीस अमाउंट PPA, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया सेल्स है, और उसके बाद इस वाली वैल्यू को मैं नीचे रख लेता हूँ इस जगह। अब सीरियल नंबर में मैंने डाला सपोज डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आज कम से कम ही समझा रहा हूँ, तो ये लीजिए, जल्दी थोड़ा और समझ में आएगा। ईयर में मैंने 2018 डाल दिया, ये मैंने 18 यहाँ तक फिल कर लिया। उसके बाद मंथ की बारी आती है, मंथ चल रहा है, आज कितनी तारीख है भाई, 1 तारीख है लग रहा है, ये सितंबर आ गया भाई, तो सितंबर डाल दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे सितंबर कर दिया। प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट P501, और यहाँ मैंने डाल दिया P503, P507, P502, P504, ऐसे डाल दिया, या तो डाल दिया P502, और यहाँ 7 की जगह में मैंने डाल दिया सपोज डेट 1। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका कारण क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे डाला, मैंने प्रोडक्ट में मैंने सीधा प्रोडक्ट का नाम डाल दिया आइटम्स, जो भी प्रोडक्ट हो वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद पर पीस अमाउंट ये आता है, तो मैंने डाला कि एक पीस हमारा सपोज डेट 50 रुपये का है। हल्का सा, जितना आसानी सीख रहा हो उतना ही ऐसे डालेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड कर लिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट मंडे, ट्यूसडे, और इन्हें मैं ड्रैग कर लेता हूँ फ्राइडे, सैटरडे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया, आप इस फॉर्मूले को देखिए, इक्वल RAND रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन के बाद मुझे ये डालना है कि मैंने सबसे कम कितने पीस सेल किए, तो मैंने सबसे कम 10 पीस सेल किए, और सबसे ज़्यादा कितने पीस सेल किए, सपोज डेट 50 पीस सेल किए, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। तो ये एज ए प्रैक्टिस के लिए है, कंप्यूटर में यूज नहीं होगा, ये मान लीजिए। तो ये मैंने ऐसे ड्रैग कर लिया, तो सब चीज़ पीस आ गया, लेकिन सभी पीस चेंज होंगे। जब भी मैं कोई कैरेक्टर कहीं भी डाल के एंटर करता हूँ, तो ये देखिए ऊपर का जो कैरेक्टर है वो वैल्यू चेंज होती रहेगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो, तो मैं इस एरिया का सिलेक्शन करूँगा, उसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर मैं यहाँ पे ही राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, इसमें वैल्यूज का ऑप्शन चॉइस करके ओके कर देंगे, तो ये वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद हम इसकी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, और हेडिंग को सिलेक्ट कर हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर कलर इफेक्ट डाल देते हैं हर बार की तरह ये। और यहाँ पे मैंने इतने एरिया को, इसे मैंने मर्ज कर लिया, और यहाँ पे मैंने डाला सेल्स ऑन पीसेज है, और यहाँ पे मैंने इतना सिलेक्शन करके मैंने इसे डाल दिया, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद मैंने इनका भी कलर अलग अलग फिल कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, सॉरी
इस तरीके से। अब हम इस डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक, तो ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब हम इसमें एक एक फॉर्मूला सेट करेंगे और मैं बताता चलूँगा आपको कि क्या क्या हो रहा है। तो इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखा है। मैं फिलहाल एक बार डिटेल में दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको। फिर जूम कर लेते हैं, स्पेस बढ़ चुका है। हाँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे डाला सीरियल नंबर, ईयर आपको पता ही है, मंथ पता ही है, और प्रोडक्ट आईडी मैंने प्रोडक्ट आईडी डाल दिया कि एक आइटम की जो आईडी है वो ये है कि P501 P503 जो भी है। और आप आइटम का नाम भी लिख सकते थे, मैंने आइटम ही डाल दिया। अगर मैं एक पीस बेचता हूँ तो एक पीस का जो प्राइस है वो 50 रुपये है। अब क्या हुआ, कस्टमर आया मंडे को, उसने 12 पीस खरीदा, कोई कस्टमर आया ट्यूसडे को वो 43 पीस खरीदा, कोई कस्टमर आया वो 45 पीस सेल हुआ है। तो इस तरीके से मैंने मंडे को 12 पीस सेल किए, और 503 वाला जो आइटम कोड है वो 44 पीस सेल करे, ये 36 पीस सेल करे, ये 13, ये 34। इस तरीके से ये पीसेज हैं, ना कि ये प्राइज है। लेकिन ये जो पीपीए है ये आपका प्राइज है, तो मैं इसे प्राइज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये कॉमा स्टाइल दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए प्राइज में ऐसा वैल्यू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला है सम, मतलब टोटल। तो सम निकालने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे डाला सम। अब सम फॉर्मूला कैसे चलाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे कलर हम दूसरा कर लेते हैं थोड़ा, ये लीजिए। सम का मतलब होता है टोटल, तो इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद आपको मंडे से लेके सैटरडे तक का एरिया सिलेक्शन करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो ये टोटल आपका 210 पीस सेल हुए, ये निकल के आ गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये FX, इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है SUM सम, उसके बाद 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और देखिए सम वाला ऑप्शन ऐसे ओपन हो गया। और मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा एरिया आप सिलेक्शन करिए और ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए 210 आ गया। तो मतलब ये टोटल मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने कितने पीस सेल करे वो निकल के आ गया। और आप इसे ड्रैग कर सकते हैं नीचे की ओर माउस से, तो देखिए सबका सेल टोटल इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ ड्रैग कैसे करते हैं। जब आप ऐसा कोई वैल्यू निकाल लेते हैं तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जब मैं कर्सर को, देखिए इस समय अलग टाइप का प्लस बना हुआ है, अब अलग टाइप का प्लस बना हुआ है, और अब ऐसा प्लस बना हुआ। तो जब ये ऐसा की जगह ऐसे की जगह ऐसा वाला प्लस बने, ये ब्लैक कलर का, ये देखिए ऐसा, तो माउस को दबा दीजिए। माउस का जो आपका ये होता है लेफ्ट की, तो लेफ्ट की को दबा करके आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद सम के बाद मतलब ये टोटल पीस कितने सेल करे वो आ गए हैं। अब उससे अगला कौन सा फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। आता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि इन वैल्यू का हम एक एवरेज निकालें, एक औसत निकालें कि कितने पीस पर डे सेल हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला AVERAGE एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी शॉर्टकट तरीके से। पहले मैं इसकी तरीका दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, AVERAGE ये लिखेंगे, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, इसे डाउन करेंगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे और ओके करेंगे, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा 35 पीस। अब ये 35 कैसे निकला है, पहले मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ। इक्वल AVERAGE एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक का एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये तो हो गया एवरेज निकालना जो 35 आया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 35 आए क्यों है, तो मैं ये बताता हूँ। देखिए, मंडे को 12 पीस सेल हुए, ट्यूसडे को 43 पीस, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 44, फ्राइडे को 32, फिर 34। टोटल आया 210, मतलब 210। अब क्या है कि मैंने 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 दिन मैंने सेल करे टोटल, सॉरी यहाँ पे 6 रुपये आ गए, 6 दिन मैंने सेल करे और टोटल 210 रुपये आए। अब मैं अगर 210 को
6 से भाग देता हूं, इक्वल 210 को भाग देता हूं 6 से, तो आ गया 35 रुपये। और यानी कि 35 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे एक सेल्स एवरेज निकला है, समझे? तो ये है आपका सेल्स एवरेज। क्लियर? अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की ओर, इसका भी आंसर निकल जाएगा ऐसे। ये जो पॉइंट में आ रहे हैं, इसके आंसर को कम करने के लिए आप कोमा पे भी क्लिक कर सकते हो ऐसा, और हटाना चाहते हो तो आप इसे इस तरीके से आप हटा सकते हो। ये टोटल पीसेज के हिसाब से एवरेज आ गया, डबल जीरो की जरूरत नहीं। एवरेज के बाद अगला क्या है, आता है मैक्स। अब मैं यहाँ पे मैक्स डाल देता हूँ। मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम सेल क्या हुआ है ये निकाला। तो इसका भी आप यहां से भी निकाल सकते हो और वैसे भी MAX 2 बार एंटर, उसके बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक का सिलेक्शन, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे दिखा देगा कि मैक्सिमम सेल हुआ 45। अब देखिए यहाँ पे 12, 43, 45, 44, 32, 34, मतलब सबसे ज़्यादा 45 है। कल को मैं 45 को डिलीट कर देता हूँ अगर, तो देखिए टोटल सम भी इफेक्टेड हुआ, यहाँ देखिए ये भी इफेक्ट हुआ, 33 हो गया और यहाँ 44 आ गया, क्योंकि अब 44 ज़्यादा है। 44 को भी मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए इसका भी एवरेज कम हो गया, 43 पीस हो गया और 121 हो गया। मतलब आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू चेंज होते जाएंगे, जो मैंने ट्रैक कर लिया। अब मैक्स के बाद अगला कौन सा फॉर्मूला है भाई, मिन। मिन फॉर्मूला कैसे चलाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा MIN मिन, और मिन फॉर्मूला चलाने के लिए भी मैंने FX पे क्लिक करा, यहाँ पे डाला MIN, 2 बार एंटर प्रेस करा और मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक का सिलेक्शन करा, उसके बाद ओके। मतलब सबसे कम पीस कौन सा सेल हुआ, वो 12 पीस है। कल को मैं 12 को डिलीट कर देता हूँ तो 32 जो पीस है इस लाइन में वो सबसे कम सेल में है। तो इस तरीके से आप जो मिनिमम सेल है वो निकाल सकते हैं। मिनिमम सेल निकाल सकते हैं, मिनिमम आप सैलरी निकाल सकते हैं, मिनिमम कोई भी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो ये, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये, किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना है तो ये, किसी भी वैल्यू का टोटल निकालना है तो ये, आप हर जगह यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर डेमो पर्पज आपको मैं सिखा रहा हूँ और डेमो पर्पज के लिए मैंने ये डेटा तैयार किया है। अब आता है काउंट। तो काउंट हम करते हैं, यहाँ पे मैंने डाला काउंट। काउंट का मतलब होता है कितना या मान लीजिए कितने कस्टमर आए, किस दिन कौन सा कस्टमर नहीं आया, पूरे वीक में कितनी बार सेल हुआ। तो यहाँ पे हम डालते हैं, इस पे FX पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ काउंट। काउंट डालने के बाद मैंने 2 बार एंटर करा, काउंट का देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक सिलेक्शन करा और ओके कर दिया। तो काउंट में 6 आ रहा है और 6 दिन सेल हुए हैं तो 6 ही आ रहा है। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो हर जगह 6 ही आएगा। लेकिन सपोज डैट वेडनेसडे को यहाँ पे सेल नहीं हुआ, यहाँ पे एक दिन ट्यूसडे को सेल नहीं हुआ, एक दिन फ्राइडे को सेल नहीं हुआ, तो उस हिसाब से जिस दिन सेल नहीं हुआ उस दिन कम ज़्यादा इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये काउंट का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट का आप यूज ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से आप सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट आप सीख गए होंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, आप दोबारा भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से कि मैंने क्या बताया है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं इन चीज़ों को निकालना। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं, मैंने बता दिया है आपको सम से लेके काउंट तक। सॉरी, और मिड पेंटर दोबारा दबाना पड़ेगा। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूलाज, FORMULAS। इसका कलर भी अलग कर लेता हूँ कुछ, ये रहा। तो मैंने इतना डेटा आपको बता दिया है, सिखा दिया है इसके हिसाब से। अब हम चलते हैं अगले चीज पे। अगला है सम इफ, काउंट इफ, VLOOKUP, HLOOKUP। अब ये कैसे चलाएं, इतने इन फॉर्मूलों को चलाने के लिए भी एक हम डेटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं अलग सीट ले लेता हूँ न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर। अब मैं नया डेटा इसलिए बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरह से सिखा सकूँ।
एक शॉर्ट वे में, आपके समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जैसी बात है कि समझ में नहीं आया तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो बात नहीं करते हैं, डाटा पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये आपका है सीरियल नंबर नेम, और यहाँ पे आता है डेजिनेशन, और यहाँ पे है सैलरी, सपोज दैट। अब यहाँ पे मैंने डाला सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो निकालना जरूरी है भाई। नेम में मैंने डाल दिया राज, यहाँ पे डाल दिया मैंने सैम, यहाँ पे मैंने डाल दिया सूरज, यहाँ पे मैंने डाल दिया दीपक, यहाँ पे मैंने डाल दिया विनोद, सॉरी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया दोबारा सैम, फिर मैंने डाल दिया राज, फिर मैंने डाल दिया सूरज, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट संजय, यहाँ पे मैंने डाल दिया अजहर है, और उसके बाद यहाँ पे डेजिनेशन में मैंने यहाँ पे डाल दिया HR, यहाँ पे डाल दिया मैनेजर, यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑपरेटर, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया HR मैनेजर ऑपरेटर ऑपरेटर मैनेजर HR। तो ये मैंने फिलअप कर लिया डेटा। अब यहाँ पे सैलरी डालते हैं, तो जाहिर सी बात है सैलरी तो ऑपरेटर कम होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूँ। तो फिलअप करने के लिए मैंने इक्वल RAND रैंड, चलो इसे नहीं चलाते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, 15,000 12,000 16,000 14,500 15,400 12,800 17,500 16,500 14,500 13,000, ये मैंने डाल दिया वैल्यू है सपोज डेट। अब मैंने क्या करा, ऊपर गया, सारा डेटा सिलेक्शन करा, यहाँ पे मैंने कलर इफेक्ट डाल दिया, क्योंकि मैं जब तक हेडिंग तैयार करता नहीं हूँ मुझे डेटा अच्छा लगता नहीं है। अच्छा जी, अब इतना चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये उनके पोस्ट है मतलब डेजिनेशन, और यहाँ पे उनकी सैलरी दी हुई है। अब सबसे पहले हम कमांड चलाते हैं सम इफ और काउंट इफ। पहले हम सम इफ काउंट इफ देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारे तरीके से मैं चलाऊंगा। पहला तरीका आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया सम इफ, और यहाँ पे डाला मैंने काउंट इफ। तो सम इफ और काउंट इफ क्या करता है, सम इफ चलाने के लिए और काउंट इफ चलाने के लिए एक तरीका है, मैंने यहाँ पे डाला इक्वल सम इफ, गौर से देखिए, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है रेंज, तो मैंने ये डेजिनेशन वाला रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्लियर, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैंने डाला HR, क्लियर, HR, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है सैलरी, तो मैंने सैलरी सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, इस रेंज में जितने भी HR हैं उन सभी HR की सैलरी मुझे टोटल यहाँ पर दिखना चाहिए। ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, टोटल सैलरी आ गई 57,000। अब पता कैसे चलेगा कि ये ठीक आया, इसे हम ट्राई करते हैं। इक्वल पहला HR पे क्लिक प्लस, फिर दूसरा HR प्लस, फिर तीसरा HR प्लस, फिर चौथा HR, और उसके बाद कोई HR नहीं है, एंटर। ये देखिए आ गया ना। तो इसका मतलब जितने भी टोटल HR थे उन सभी HR की यहाँ पे सैलरी सम होके आ गई। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट, उसके बाद मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद मुझे देखना है सपोज दैट ऑपरेटर, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर ऑपरेटर की सैलरी को सम करते हैं, सम रेंज सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद करा और एंटर। तो ये देखिए टोटल ऑपरेटर की सैलरी सम हो गई। दोबारा देखते हैं, इक्वल पहला ऑपरेटर की सैलरी प्लस सेकंड वाले ऑपरेटर की सैलरी और थर्ड वाले ऑपरेटर की सैलरी, इसके बाद है नहीं, एंटर। ये देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। काउंट इफ क्या होता है, इक्वल काउंट इफ, इसका मतलब है रेंज, तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया भाई, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैंने डाला HR, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल 4 HR हैं। अब देखो 1 2 3 4 HR हैं। अच्छा, अगला है ऑपरेटर मैंने निकाला था, तो इक्वल काउंट इफ, दोबारा डाला, ब्रैकेट लगाया, रेंज सिलेक्शन, फिर उसके बाद कॉमा,
उसके बाद ऑपरेटर पे, किसी भी ऑपरेटर पे क्लिक कर सकते हो, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो कितने ऑपरेटर हैं टोटल? 3। तो ये जो मैंने बताया है ये एक सिंगल वे है, मतलब आप एक तरह से सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये सम इफ और काउंट इफ समझाया। अब मल्टीपल में हम देखते हैं। मल्टीपल के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना लिया, इस जगह बना लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल के लिए मैंने हेडिंग बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू, क्लियर। और या तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फाइंड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला फाइंड में हमने डाला डेजिनेशन सपोज दैट, और यहाँ पे मैंने डाला सैलरी। और यहाँ पे मैं फाइंड को ब्लैंक रखूंगा, डेजिनेशन और सैलरी निकालेंगे। तो डेजिनेशन के लिए इक्वल काउंट इफ लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाया, और रेंज को मैंने ऐसे सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया। उसके बाद जो क्राइटेरिया आ रहा है मैं इस फाइंड वाले ऑप्शन पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दूंगा, 0 आ गया। अब सैलरी पे भी ऐसे करेंगे, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट लगाया। गौर से देखिएगा क्योंकि मैं एक एक बार बता रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कि सर दोबारा नहीं समझा रहे, और दोबारा इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने देखिए सम इफ लिख लिया है, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, बीच में ब्रेक हो गया, मैं बोल दिया, इक्वल सम इफ, उसके बाद ब्रैकेट। अब रेंज है तो रेंज का मैंने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं फाइंड पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर कॉमा लगाते हैं, सम रेंज में सैलरी का जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर लिया। अब मैं इसे भी पहले हेडिंग की तरह एक तैयार कर लेता हूँ ये, और उसके बाद इस एरिया को भी सिलेक्शन करके तैयार कर लेते हैं। तो ये तो हमारा एक डेटाबेस हो गया, और मैं यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे HR देखना चाहता हूँ, तो एंटर करते हैं। देखो टोटल HR हमारे पास 4 हैं और सैलरी जिनकी टोटल 57,000 है, और देखिए यहाँ पे वही चीज आया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑपरेटर, ऑपरेटर डाला तो टोटल ऑपरेटर 3 है और जिसकी सैलरी ये है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डाला मैनेजर, टोटल मैनेजर 3 है हमारे पास, इसका सेल का साइज बढ़ा लीजिए, और टोटल मैनेजर की सैलरी ये है, जितनी भी टोटल है मैनेजर की सैलरी, ये ग्रोस सैलरी आ गई। ऐसी मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया HR मैनेजर ऑपरेटर, तो जो भी आप यहाँ पे डालते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंगल यूजर हो गया, ये मल्टी यूजर हो गया, ये मान के चलिए आप, क्लियर। तो ये मैंने आपको सम इफ और काउंट इफ समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं भाई, वी लुकअप एच लुकअप। इसका भी एक डेमो पर्पज से दिखा देता हूँ, पहले सिंगल टाइप से दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे मैं चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पहले वी लुक अप। अब वी लुकअप कैसे है देखिए, मैं इक्वल वी लुक अप लिखता हूँ, ब्रैकेट को लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू में मैंने डाल दिया सपोज दैट 3rd नंबर, सीरियल नंबर 3rd सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद पूछा टेबल अरे, तो टेबल अरे में मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स आप कौन सी देखना चाहते हो, तो कॉलम इंडेक्स है 1 2 3 4, 4 कॉलम है, जिसमें पहला सीरियल नंबर, फिर दूसरा कॉलम नेम, फिर तीसरा डेजिनेशन, चौथा सैलरी। मुझे देखना है सपोज दैट डेजिनेशन, तीसरे सीरियल नंबर का डेजिनेशन देखना है, जो तो डेजिनेशन है तीसरे नंबर में, मतलब तीसरे का तीसरा क्या होना चाहिए, तो तीसरे का तीसरा, ब्रैकेट बंद करा, आएगा ऑपरेटर। ये देखिए आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक करा, मैंने 7 पे क्लिक कर लिया, कॉमा लगाया, पूरा डाटा सिलेक्शन करा, फिर कॉमा लगाया। अब मुझे 7वें का देखना है, जो 7वें नंबर का सैलरी, तो सैलरी है 1 2 3 4, तो 7वें का सैलरी है 4थे नंबर पे, तो 4th लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा, तो यहाँ पे आ गया 17,500, 7वें नंबर का है 17,500। तो इस तरीके से आप सिंगल यूजर में ट्राई कर सकते हो, मल्टी यूजर में देखते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिख दिया सीरियल नंबर, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट नेम, यहाँ पे डाल दिया डेजिनेशन, यहाँ पे डाल दिया मैंने सैलरी, और सीरियल नंबर पे मैंने डाल दिया सपोज दैट कुछ भी 1।
अब यहाँ पे डाला इक्वल वी लुक अप, उसके बाद सीरियल लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा, एरिया सिलेक्शन, कॉमा, नेम के लिए सेकंड नंबर 2 क्योंकि 1 2 दूसरे नंबर पे नेम है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब मैं डाला इक्वल वी लुक अप, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर उसके बाद पूरा डेटा का सिलेक्शन, फिर कॉमा, फिर डेजिनेशन के लिए 1 2 3 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। उसके बाद फिर इक्वल वी लुकअप, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, सीरियल नंबर पे क्लिक, कॉमा, डेटा का सिलेक्शन, कॉमा, और 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है सैलरी, फोर्थ लिखा, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये एक तरह से बेसिक ही है, वी लुकअप का एडवांस भी है, होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है और उसे बताने के लिए टाइम की थोड़ी कमी है, बाकी आप इसे सीख लीजिए, ये भी उसी की तरह ही है। अच्छा देखिए, अब ये तो था सिंगल यूजर, जैसे ये सिंगल यूजर था, ये मल्टीपल था, तो ये भी मल्टीपल मान के चलिए। क्यों? देखिए मैंने यहाँ पे डाला अगर 5, तो देखिए 5वें नंबर पे विनोद मैनेजर, ये सैलरी है, ये देखिए विनोद मैनेजर और सैलरी। अगर मैंने यहाँ पे डाला 8, तो देखिए सूरज मैनेजर इतना है, ये देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोर्टर 2, तो देखिए सैम मैनेजर, ये देखिए। अगर मैंने ऐसे ही डाला यहाँ पे 3, तो देखिए सूरज ऑपरेटर, ये देखिए। तो ये हो गया आपका सिंगल यूजर, ये मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। तो ये मैंने वी लुकअप क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे एच लुकअप चलाएंगे, वी लुकअप वर्टिकल, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए यही वाला डेटा हम हॉरिजॉन्टल में, सपोज दैट ये भी एक बहुत ही जरूरी एक तरह से मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कभी कभी ऐसा डेटा इस टाइप में होता है कॉलम वाइज, और हमें उसे रो वाइज में लिखना हो, तो क्या करेंगे? तो आप क्या करिए, उस डेटा को आप हूबहू सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद उसकी कॉपी करिए जो आपका कॉलम वे में है। अब इसे आपको कॉलम वे से रो वे में ट्रांसफर करना, मतलब कॉलम टू रो। तो आप क्या करिए, डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, उसके बाद जिस जगह आपको उसकी डुप्लीकेट बनानी है लेकिन रो वे में, तो वहां पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, कहाँ गया, ये रहा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और जब आप इसे ओके करते हैं तो देखिए कॉलम वे से जो डेटा है वो रो वे में ऐसे आ जाएगा, आ गया ना। और बहुत ही आसानी तरीके से आ गया, आसान तरीके से आ गया, क्योंकि अगर मैं इसे एक एक को लिखता तो थोड़ा टाइम लग जाता भाई। अब देखिए एच लुकअप भी सीख लीजिए हैंड टू हैंड, जब डेटा निकालिए तो एच लुकअप भी देख लीजिए। एच लुकअप भी सेम एज ऐसी है, मैंने यहाँ पे लिखा एच लुक अप। अब एच लुकअप में मैंने यहाँ पे कमांड चलाया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर 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 ऊपर, और यहाँ पे आते हैं, हेडिंग चलेगी, ये देखिए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने चलाया इक्वल एच लुक अप, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक, मैंने तीसरे नंबर पे क्लिक कर दिया सपोज, चलिए मैं 6 नंबर पे, छठे नंबर पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, डाटा सिलेक्शन, डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद मुझे देखना है सपोज डेट सैलरी, तो सैलरी है 1 2 3 4, तो 4 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करेंगे तो 6 नंबर का फोर्थ रो में 12,800 है सैलरी, मतलब 12,800, और ये देखिए आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब ये तो था सिंगल यूजर, मल्टीपल में देख लेते हैं, सीरियल नंबर, नेम, डेजिनेशन, सैलरी। अब यहां पे मैंने सीरियल नंबर डाला 1 और यहाँ पे इक्वल एच लुक अप, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक, कॉमा, डेटा सिलेक्शन, उसके बाद कॉमा, नेम है आपका सेकंड रो पे, तो सेकंड नंबर, ब्रैकेट बंद, एंटर, फिर उसके बाद इक्वल एच लुकअप, उसके बाद फिर सीरियल नंबर पे क्लिक, कॉमा लगाया, डेटा का सिलेक्शन करा, उसके बाद फिर कॉमा लगाया, और हमने यहाँ पे तीसरा नंबर डेजिनेशन के लिए, थर्ड, ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद सैलरी की बारी आती है, सैलरी है फोर्थ नंबर पे, तो लास्ट में फोर्थ डालेंगे, इक्वल एच लुकअप चलाएंगे, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डेटा सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर है फोर्थ नंबर सैलरी का, फोर्थ, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ 3, तो देखिए थर्ड नंबर आ गया, फिफ्थ डालता हूँ, फिफ्थ आ गया, 6 डालते हैं, 6 आ गया। तो ये हो गया आपका मल्टीपल वाला एच लुकअप, और वो हो गया सिंगल यूजर में।
तो मैंने सिंगल और मल्टीपल, मैंने एच लुकअप वी लुकअप भी आपको सिखा दिया। अब एक दिक्कत और आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एच लुकअप वी लुकअप का। एक दिखा देता हूँ मैं वी लुकअप का, एच लुकअप आप करके देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए, अब कोई भी मान लीजिए कोई भी डेटा यहाँ है और मुझे इस सीट पे आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने इसका कॉपी कर लिया, सेम एज कॉपी, और इस सीट पे मैंने पेस्ट कर लिया कहीं भी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस जगह, ये यहाँ पे पेस्ट ऐसे, और सेल का साइज बढ़ाते हैं हर बार की तरह। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सीट 3 पर डेटा है और सीट 4 पे मुझे वी लुकअप या एच लुकअप में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे हम? मैंने यहाँ पे एक ही लिख लिया सपोर्टेड। अब यहाँ पे हम चलाएंगे कमांड इक्वल वी लुक अप, उसके बाद ब्रैकेट, सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम जाएंगे 3rd सीट पे और डेटा का हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद बहुत सारे लोग क्या होता है 4th सीट पे चले जाते हैं, लेकिन 4th सीट पे जाना नहीं है आपको, आपको यहीं पे कॉमा लगाना है। आपका डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, और मुझे नेम देखना है, तो 2nd नंबर 2 लिखा, ब्रैकेट बंद करा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब डेजिनेशन में भी सेम वही कंडीशन है, आप गौर से यहाँ पे भी देखिएगा, इक्वल वी लुकअप, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक, कॉमा, उसके बाद सीट 3 पे गए, डेटा का सिलेक्शन कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। उसके बाद मैंने डेजिनेशन के लिए 3rd डाला, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा, तो डेजिनेशन आ गया। फिर इक्वल वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप, उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक, कॉमा, फिर हम वापस गए, फिर हमने डेटा सिलेक्शन करा, फिर हमने कॉमा लगाया, और सैलरी 4th नंबर पे 4 लिख के ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर करेंगे तो सीट 4 पे पहुंचेंगे। अब देखिए, पहले नंबर पे राज एचआर इतनी सैलरी है, दूसरे नंबर पे सैम मैनेजर इतनी सैलरी है, 5th नंबर पे विनोद मैनेजर इतनी सैलरी है, 6th नंबर पे सैम ऑपरेटर इतनी सैलरी। तो मतलब डेटा आपका दूसरी सीट पे और आंसर आप वी लुकअप के थ्रू दूसरी सीट पे निकाल रहे हैं। तो आप किस तरीके से भी ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बता दिया, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, सम इफ, काउंटिव, वी लुकअप, एच लुकअप, फिल्टर। फिल्टर की बारी आती है भाई, फिल्टर को कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर दिए, क्योंकि चेंजेस अगर नहीं करूँगा तो आप थोड़ा फिल्टर यूज नहीं कर पाएंगे। चलो मैं चेंजेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आइटम्स लिखा हुआ है ना भाई, तो आइटम्स मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज डैट 501 जो है वहाँ पे मैंने डाल दिया बैग, सॉरी बैग। चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, हम चलते हैं सीट 3, इस पे मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन करा डेटा, सिलेक्शन करने के बाद मैंने फिल्टर, ये रहा फिल्टर। होम मेन्यू में ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर एक जगह और आता है, जब आप डाटा पे जाएंगे तो यहाँ भी फिल्टर, दोनों जगह से आप कहीं से भी लगा सकते हैं। फिल्टर लग गया। अब फिल्टर का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को, फिल्टर का मतलब होता है छानना, किसी भी चीज़ को छान लेना। तो हिंदी में छानना होता है, तो आप इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है फिल्टर, किसी भी चीज़ को फिल्टराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे फिल्टर जब लगाया तो यहाँ पे फिल्टर का देखिए सिंबल आ रहा है, और जब मैं फिल्टर के इस वाले पॉइंटर पे, जो पॉइंटर आ रहे हैं इस पॉइंटर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट ऑल, मैंने हटाया, मैंने एचआर सेलेक्ट किया, तो जितने भी एचआर होंगे वो एचआर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले नंबर पे एचआर है, चौथे नंबर पे है, 9वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे। फिर मैंने क्लिक करा, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑपरेटर देखना चाहता हूँ, सॉरी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर पे क्लिक करा मैंने और ओके करेंगे तो जितने भी ऑपरेटर हैं उन्हें हम देख सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ मैनेजर को, तो मैनेजर पे क्लिक करा, मैनेजर देख सकते हैं। और मैं जब सिलेक्ट ऑल करूँगा तो सिलेक्ट ऑल के हिसाब से सारे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 10 तक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब मैंने क्लिक करा, सिर्फ मैं दीपक को देखना चाहता हूँ, तो देखिए दीपक ही दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे क्लिक करा अगर सैम, तो देखिए जितने भी सैम नाम से 2 लोग हैं, एक सैम मैनेजर, एक सैम ऑपरेटर है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे सैलरी 15,000, 12,000, 16,000, 14,500, फिर 15,000, फिर 12,000, फिर 17,000। तो मतलब कहीं सैलरी कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं सैलरी कम है, कहीं ज़्यादा है, इस हिसाब से।
मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सीरियल नंबर देखिए सीरियल नंबर वाइज है। जब मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे कम सैलरी ऊपर हो जाएगी, सबसे ज़्यादा सैलरी नीचे हो जाएगी। अगर मैंने क्लिक कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सबसे ज़्यादा सैलरी ऊपर, सबसे कम सैलरी नीचे हो जाएगी। लेकिन मुझे सीरियल नंबर के हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा, सीरियल नंबर के हिसाब से आ जाएगा। तो ये डेटा है आपका फिल्टराइजेशन, जो आप किसी भी डेटा को फिल्टराइजेशन ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं और कर सकते हैं। पाइवट टेबल क्या है इसे मैं बताता हूँ आपको, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सीरियल नंबर से लेकर सैलरी तक सिलेक्शन कर लिया। इसमें बताऊँ या किस में बताऊँ? चलो पहले मैं इस पे बता देता हूँ, देख लेता हूँ मैं किस पे अच्छा बता सकता हूँ आपको। हाँ, दोनों पे बताना पड़ेगा। चलो पहले मैं इस पे बता देता हूँ। तो मैंने सीरियल नंबर से लेके सैलरी तक का सिलेक्शन करा और इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक होता है ये तो है आपका रेंज, जो ये पाइवट टेबल की रेंज सिलेक्ट हो गई है। न्यू वर्कशीट और एडजस्टिंग, एडजस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो इसी वर्कशीट पे आएगा, लेकिन इस वर्कशीट पे अब जगह तो आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा। तो अगर एडजस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो इसी सीट पे आ जाएगा पाइवट टेबल, और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो न्यू वर्कशीट पे आ जाएगा। लोकेशन आप खुद भी ट्रेस कर सकते हैं, मतलब इस पे क्लिक करके जितना एरिया सिलेक्शन करेंगे उतने पे लोकेशन पे पाइवट टेबल आएगा। लेकिन मैं न्यू वर्कशीट लेता हूँ ताकि आपको इस डेटा का अच्छी तरह से आपको मैं समझा सकूँ। ये लीजिए, अब यहाँ पे पाइवट टेबल के ऑप्शन आ गए हैं। फिल्टर, कॉलम्स, रो, वैल्यू। बेसिक नॉलेज दूंगा, एडवांस में पाइवट टेबल भी बहुत बड़ा है। देखिए मैंने नेम को उठा करके इस फिल्टर पे डाल दिया। इस फिल्टर पे डालने का मतलब होता है यहाँ पे एक नेम का ऑप्शन आएगा, और जो रो कॉलम में डालेंगे तो वो यहाँ पे ये आपका ये इस एरिया में या इस एरिया में आएगा। तो मैंने क्या करा, नेम को उठा करके इस पे रखा, तो देखिए यहाँ पे नेम का एक ऑप्शन आ गया। अब मैंने सैलरी उठा करके नीचे रो में रख दिया, ये सैलरी की लिस्ट होगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मैं अजहर पे क्लिक करता हूँ तो अजहर की सैलरी ये है 13,000 रुपये आ गई। और मैं अगर क्लिक करता हूँ राज, तो राज की सैलरी जो है वो आ गई। और इसी तरीके से मैंने क्लिक करा संजय, तो संजय पे क्लिक करेंगे तो संजय की सैलरी आ गई। ऐसे ही मैंने क्लिक करा विनोद, तो विनोद की सैलरी आ गई। तो इस हिसाब से आप किसी भी एक एक नाम को सिलेक्शन करके उसकी सैलरी देख सकते हो। अगर मैं नेम को यहाँ से हटाना है तो मैं माउस को दबाऊंगा, ऐसे हटा दूंगा। सैलरी को हटाना है तो सैलरी को ऐसे हटा दूंगा। अगर मैं नेम को उठा करके ऐसे रो पे रखता हूँ और फिर सैलरी को भी उठा करके इसी रो में डाल देता हूँ, तो नेम और उसकी सैलरी, फिर नेम और उसकी सैलरी, नेम और उसकी सैलरी, इस हिसाब से आ जाएगा। देखिए अजहर की सैलरी ये है, दीपक की सैलरी ये है, राज की सैलरी ये है। दो राज हैं, एक राज की 15,000 है, एक राज की 17,500 है। दो सैम है, दो सैम की सैलरी आ गई, संजय की आ गई, सूरज की आ गई, विनोद की आ गई। अब मैं सैलरी को हटाता हूँ। अब मैंने डेजिनेशन डाल दिया, सपोज दैट ये। तो अजहर एक एचआर है, दीपक एचआर है, राज एक एचआर है और एक राज नाम का ऑपरेटर है, एक सैम है ऑपरेटर और एक सैम मैनेजर है, एक एचआर है। इस हिसाब से अगर मैं नेम को नीचे कर देता हूँ और डेजिनेशन को ऊपर, तो एचआर की लिस्ट आ गई नेम की, मैनेजर की नेम की लिस्ट आ गई, ऑपरेटर की नेम की लिस्ट आ गई। क्लियर? तो आप इस हिसाब से रोम में फिल्टराइजेशन कर सकते हैं और फिल्टर से भी फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेजिनेशन अगर ऊपर रख दिया और नेम नीचे रख दिया। अब यहाँ से फिल्टर हम कैसे करेंगे, देखिए मैं मैनेजर को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो सैम, सूरज, विनोद ये तीन मैनेजर हैं जो आपको पता चल गया। ऐसे मैंने ऑपरेटर पे क्लिक करा तो ऑपरेटर ये तीन है। ऐसे मैंने क्लिक करा एचआर कौन कौन है, तो ये 4 लोग एचआर है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। हटाते समय आप सेलेक्ट ऑल करके हटा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने डेजिनेशन हटाया, नेम हटाया, तो इस तरीके से आप फिल्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं नेम को उठा के यहाँ रखता हूँ और सैलरी को उठा के यहाँ रखता हूँ तो सैलरी इस हिसाब से आएगी, और सैलरी उठा के अगर इधर रख देता हूँ तो नेम और सैलरी इस हिसाब से आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा, नेम, सैलरी, दीपक सैलरी, राज की सैलरी, सैम की सैलरी और यहाँ पे ग्रैंड टोटल। इसी तरह हिसाब से मैं नेम को यहाँ रख देता हूँ, तो देखिए नेम सैलरी, नेम सैलरी, नेम सैलरी, नेम सैलरी, इस हिसाब से कॉलम वाइज आ जाएगी। क्लियर? और ग्रैंड टोटल यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं, सबकी सैलरी आ रही है और ग्रैंड टोटल। तो इस हिसाब से पाइवट टेबल का आप यूज कर सकते हैं। हटाने के लिए यहाँ पे राइट
टिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दीजिए, पाइवट टेबल की सीट हट जाएगी। तो मैंने आपको पाइवट टेबल भी बता दिया और इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर थोड़ा समझ में कम आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। चार्ट कैसे चलाएंगे, तो चार्ट चलाने के लिए कुछ करना है काम। तो चार्ट के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे इस वाले को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करके पेश करता हूँ, थोड़ा सा और आगे पीछे कर लेता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे अब हम चार्ट चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना ली दोबारा, सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, उसके बाद यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ईयर नहीं, सीरियल नंबर भी हटा देते हैं, मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी और यहाँ पे डालता हूँ मैं सेल 1। और मैंने कंपनी सेल डाल के यहाँ पे डाल दिया मैंने SCL, यहाँ पे डाल दिया BPL, यहाँ पे डाल दिया टाटा। और मैंने फिर यहाँ पे सिलेक्शन करा, इस पे मैंने कलर इफेक्ट डाल दिया हर बार की तरह, और मैंने ये सिलेक्शन करा और बॉर्डर डाल दिया। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए 2D है, 3D है, 2D बार है, 3D बार है, तो मैंने 2D पे क्लिक कर लिया। अब 2D पे क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए सेल आ रहा है, मैंने SCL का सेल डाला सपोज डेट 25 पीस, तो देखिए 25 की सिधाई में चार्ट आ गया। इसका साइज भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये अब आप देखते रहिए, सॉरी इसे मैं थोड़ा यहाँ सरका लेता हूँ। तो ये आपका 2D चार्ट है। अब यहाँ पे डाला मैंने 35, यहाँ पे डाला मैंने 15, तो देखिए 20 ये आपका 25 की सिधाई में हो गया, ये 35 की सिधाई में, और ये आपका 15 की सिधाई में। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फ्रेम आ जाएगा, इस फ्रेम को हम यहाँ से माउस से दबा करके ड्रैग कर लेते हैं। और मैंने अगला सेल भी यहाँ लिख दिया, सपोर्टेड सेल्स या सेल है सेल 2, और मैंने सेल डाला अगला 35, यहाँ पे डाल दिया मैंने 45, यहाँ पे डाल दिया मैंने 25। तो देखिए यहाँ पे इस हिसाब से SCL का चार्ट ऐसे बनता चला जाएगा। और आप जितना भी आपको आगे बढ़ाना है आप इस चार्ट पे ऐसे इस पे क्लिक कर लीजिए और इस रेंज को इस हिसाब से ऐसे ड्रैग कर लीजिए, और यहाँ पे आप दोबारा लिख दीजिए सेल 3rd, और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 45, यहाँ पे डाल दिया 15, यहाँ पे डाल दिया मैंने 35, तो इस हिसाब से आपका चार्ट तैयार हो जाएगा किसी भी वैल्यू के अकॉर्डिंग। डिलीट करने के लिए इस पर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इस पर अगर आपको कलर करना है तो आप डिजाइन पे चले जाइए। डिजाइन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको कलर इफेक्ट दिखेंगे, और जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वही कलर इफेक्ट उस चार्ट में इस हिसाब से फिलअप हो जाएगा। ये देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं अलग अलग स्टाइल में। तो ये है चार्ट इस हिसाब से। अब मैंने इसे डिलीट करा और इसे भी मैंने वैल्यू को डिलीट करा, सबको मैं सॉरी यहाँ पे मैं बॉर्डर डाल देता हूँ और इन पे भी कलर डाल देता हूँ। दोबारा मैंने इतना ही रेंज सेलेक्ट करा और मैंने दूसरा कोई चार्ट ले लेते हैं। मैंने अगला चार्ट ले लिया सपोर्ट डेट पाई। अब पाई पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट डेट डाला 15%, यहाँ पे डाला मैंने 35%, यहाँ पे डाला 25%। तो SCL का 15%, BPL का 35% और टाटा का 25%। तो जब मैं इस चार्ट पे ऐसे कर्सर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है SCL 15% और 20वां हिस्सा मिलेगा फायदे का। यहाँ पे BPL ने 35% इन्वेस्ट किया तो 47वां हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे आपका है टाटा का 25%। तो जो भी आप चार्ट चलाएंगे इस हिसाब से डेटा का वो खुद चार्ट बन। पाई चार्ट के बाद अब हम आगे के मेन्यू सीखते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए। तो पहले हम सीट 1 पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा, और यहाँ पे है चार्ट के बाद है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रिंट एंड पेज सेटअप और बेसिक मेन्यूज कमांड। तो ये सारे ये बेसिक मेन्यू कमांड में मैं एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा और सारा का सारा क्लियर ऑल कर लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, सपोज डेट मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिख लिया, मैंने लिखा QWERTY। अब मुझे यही डेटा यहाँ तक चाहिए, इस जगह तक। तो मैं इस एरिया को सिलेक्शन करूँगा, Ctrl+R Ctrl+D। ये है आपका राइट फिल और डाउन फिल। मैंने शॉर्टकट की का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया है, तो आप दोबारा देख लीजिए किस तरीके से चलाते हैं। मैंने ये सब इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, और मैं चाहता हूँ ये 1 2 3 मुझे यहाँ तक चाहिए। तो मैंने सिलेक्शन करा, Ctrl+R Ctrl+D।
इसी तरीके से सपोज डैट यहां पे मैंने लिखा है कुछ भी जनवरी, और यहां पे मैंने लिखा है फरवरी, यहां पे मैंने लिखा है मार्च। अब मुझे इतने जगह जनवरी चाहिए, तो मैं इतना एरिया सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबा दूंगा, इतना एरिया सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबा दूंगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसे माउस से ऐसे ड्रैग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसका एरिया सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबाया तो इसी का ही डुप्लीकेट तैयार होता है, और इसे हम कहते हैं डाउन फिल। अगर इसी जगह यहां पे जनवरी लिखा होता और मुझे इतनी जगह जनवरी चाहिए तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा। अगर मैं यहां पे जनवरी लिख के माउस से ड्रैग करता हूं तो जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस एरिया का सिलेक्शन करके कंट्रोल आर दबाऊंगा। तो इसका मतलब होता है राइट फिल और डाउन फिल, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, और बेसिक चीजें क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और ये एरिया मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, यही चीज लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे ये डेटा को यहां से उठा करके दूसरी जगह ले जाना है तो आप कट करेंगे, कट, और दूसरी जगह क्लिक करके, सॉरी गलत हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं, सिलेक्शन, कट, और दूसरी जगह क्लिक करके पेस्ट। तो ये डेटा यहां से ट्रांसफर होके इस जगह आ जाएगा, ये देखिए पेस्ट करा। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डेटा का सिलेक्शन पहले, उसके बाद कट, और फिर दूसरी जगह क्लिक करके पेस्ट। ऐसे ही अगर मुझे दोनों जगह रखना है या एक से अधिक जगह तो सिलेक्शन, कॉपी, और जहां भी क्लिक करके पेस्ट करेंगे उसका डुप्लीकेट आता रहेगा, जितनी बार भी आप पेस्ट करेंगे उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। ये देखिए मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, यहाँ से बैक 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 बैक, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब सपोज डेट मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखा, मैंने लिखा QWERTY और मैंने इतना एरिया सिलेक्शन करा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी। मैंने इस एक सेल पे कोई कलर कर लिया, ये कलर करा, ये कलर करा और बोल्ड कर लिया। मैं चाहता हूं यही इफेक्ट इन सेलों में आ जाए, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद, इस सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और माउस को दबा के रखेंगे, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसी कलर का हो जाएगा। अगर मैंने नॉर्मल पे क्लिक करा, फिर आपने अगर इसे सिलेक्शन करा ऐसे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैंने कलर पे क्लिक करा और फिर एरिया सिलेक्शन करा तो सारा का सारा कलर हो जाएगा। अब मैंने सभी कलर कर लिए, लेकिन अब तो नॉर्मल है नहीं कुछ, तो आप जितने भी ये ब्लैंक सेल हैं ये नॉर्मल वे में होते हैं। नॉर्मल है क्योंकि मैंने इस पर कुछ भी लिखा नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं किया। तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाके उस चीज को ड्रैग कर दीजिए। सॉरी, दोबारा करते हैं सिलेक्शन, फॉर्मेट पेंटर, और माउस को दबा करके ड्रैग कर लेते हैं ऐसे, तो सारा नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा देखते हैं एक बार, किसी भी सेल पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और माउस को दबा के रखिए और ड्रैग कर लीजिए, सभी के सभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। एक चीज और जरूरी होता है इसमें, ड्रैगिंग जिसे कहते हैं। जैसे सपोर्टेड मैंने यहाँ लिखा 1 और मैं इसे माउस को यहाँ पे दबा करके नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो 1 ही आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा अगर 1 और 1, सॉरी 1, फिर मैं इसे अगर सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो भी 1 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 2, फिर मैं इसे सेलेक्ट करके अगर ड्रैग करता हूँ तो सीरीज बन जाएगा गिनती का, ये देखिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 4, तो 2 4 6 8 इस हिसाब से टेबल टाइप का तैयार हो जाएगा। या तो आप सम विषम संख्या कह सकते हो, तो इसी तरीके से 3 और 6 मैंने लिखा, तो ये देखिए इसके हिसाब से टेबल बन जाएगा, ये देखिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर लिखते हैं SUN सन और फिर आप इसे ड्रैग करते हैं तो शॉर्ट में डेज आ जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा SUNDAY संडे और फिर मैं इसे अगर ड्रैग करता हूँ तो फुल डेज नेम में ऐसे आ जाएंगे। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा जैन और फिर हम इसे अगर ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे दिसंबर तक हम ले चलते हैं। चलिए ये देखिए दिसंबर तक। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी और उसके बाद फिर मैंने इसे ड्रैग करा, सॉरी ये मैंने ड्रैग करा तो ये देखिए दिसंबर तक फुल डेज में आ जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऑफिस में और डेटा एंट्री का अगर आप काम के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने आपको
फिलअप बता दिया है और ड्रैग अप बता दिया, जो भी आप ड्रैग कैसे करें, फिलिंग कैसे करें, राइट फिलिंग और डाउन फिलिंग। अब हम चलते हैं और नए कॉन्सेप्ट की ओर, नया सीट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सेल का साइज बढ़ा लेते हैं, छोटा हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा सबऑर्डिनेट क्वालिटी और उसके बाद एरिया सिलेक्शन करा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी। बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ जो मेन जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं इसका अक्षर की लिखावट चेंज करना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा, सिलेक्शन करा और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो मैं अक्षर की लिखावट पे, जैसी लिखावट पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसी लिखावट यहाँ पे चेंज हो रही है। ये देखिए एक एक करके, ये देखिए ये अक्षर की लिखावट को चेंज करने का स्टाइल है कि आप जैसी लिखावट चाहते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप अक्षरों की लिखावट को चेंज कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो साइज बढ़ा सकता हूँ, साइज घटाना चाहता हूँ तो साइज घटा सकता हूँ। नॉर्मल 11 होता है, नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होता है वो कली बरी होता है। आपको हर चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है। नॉर्मल फ़ॉन्ट का साइज़ 11 होता है, 11। नॉर्मल जो फ़ॉन्ट का फेस होता है, फ़ॉन्ट फेस कहते हैं हम इसे, ये कली बरी होता है। यहाँ पे साइज़ बढ़ाने के लिए है, साइज़ घटाने के लिए है, स्टेप बाय स्टेप साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। ये डार्क करने के लिए अक्षरों को, ये अक्षरों को तिरछा करने के लिए इटैलिक स्टाइल, ये अंडरलाइन करने के लिए है ये वाला, ये बॉर्डर है। कभी भी आप अगर प्रिंट आउट निकालते हैं किसी भी डेटा का, तो आप अगर फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग का डेटा वो दिखाई दे रहा है। देखिए पेज में सिर्फ डेटा आ रहा है, ना हेडिंग आ रही है ना लाइनिंग आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा का सिलेक्शन करके अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ बॉर्डर पे, तो जितने में बॉर्डर डाल दिया मैंने वो डेटा में आप देखेंगे प्रिंट पे जाके तो आपको बॉर्डर के साथ प्रिंटिंग दिखाई देगी। इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम, ये देखिए आ रही है ना बॉर्डर, तो इस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा चीज़, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड है वो कहते हैं सर प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, तो ये भी आप देख लीजिए। डेटा है, आपको फाइल पे जाना है, सीधा प्रिंट पे जाना है और ये प्रिंट के लिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको अगर एक ही पेज की कई सारी कॉपी करनी है प्रिंट, तो यहाँ पे आप कॉपी डाल दीजिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, जो भी जितनी कॉपी चाहिए, और कुछ नहीं करना, उसके आप प्रिंट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो, कॉपी, और दूसरा काम यहाँ पे है जो ये लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने प्रिंटर के पेज का साइज सिलेक्ट कर लीजिए। 98% ऑफिस में A4 साइज का प्रिंटर ही यूज होता है, तो A4 साइज आपको सिलेक्ट करना है और फिर प्रिंट पे क्लिक कर देना और सीधा प्रिंट आउट निकल जाएगा आपके प्रिंटर से। और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा आईटी फील्ड में हैं, आप नए नए जॉब करने जा रहे हैं, या आपको ऐसी जगह जॉब मिली है जहाँ पे आपको प्रिंट आउट निकालने का काम है और आपके यहाँ कई सारे प्रिंटर लग रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रिंटर है, तो एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है। जैसे कैनन का प्रिंटर है, HP का प्रिंटर है ना, तो जिस प्रिंटर का नेम को सिलेक्ट करेंगे उस प्रिंटर या उस प्रिंटर का नंबर होता है, प्रिंटर XP 550 और 450, इस हिसाब से, तो आप जिस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करना है आपको, कॉपी, पेज का साइज सिलेक्शन, प्रिंटर सिलेक्शन, प्रिंट, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर? तो ये चीजें हैं प्रिंट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद और क्या चीज़ है, ये इसके बाद मैंने आपको और बताया था कंडीशन फॉर्मेटिंग भी जरूरी है। चीज़ें तो बहुत सारी जरूरी हैं, लेकिन क्या क्या समझाऊँ ये सोचना पड़ जाता है। वीडियो अब आप देख रहे हैं बड़ी होती जा रही भाई। अब मैं आपको चलो एक चीज़ और बताता हूँ। ये डेटा हमारा लिखा हुआ, मैंने डेटा को सिलेक्शन करा, कलर कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेटा थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये रहा। अगर मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है ये सारा का सारा डिलीट हो जाए, तो मैं एरिया सिलेक्शन करूंगा माउस से और क्लियर ऑल कर लूंगा, सब डिलीट हो जाएगा। बैक या कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ डेटा का कलर डिलीट हो, तो क्लियर फॉर्मेट्स, इसका मतलब होता है कलर इफेक्ट, और देखिए बॉर्डर भी हट चुका है, सिर्फ सिंपल डेटा लिखा हुआ है और मैंने बैक कर लिया। मैं चाहता हूं कि इस डेटा का मैटर लिखा हुआ डिलीट हो जाए, तो क्लियर कंटेंट्स, तो देखिए मैटर डिलीट हो गया। अगर आप कुछ भी चीज टाइप करेंगे ना तो उसी कलर में टाइप होगा कहीं भी, बस आपका जो डेटाबेस लिखा हुआ है वो डिलीट हो गया है। अच्छा जी, अगर मैं चाहता हूं कि कमेंट डिलीट करना है या हाइपरलिंक, ये थोड़ा नया चीज हो गया, चलो मैं कमेंट बताता हूँ, हाइपरलिंक नहीं बताऊँ। कमेंट के लिए क्या है कि जैसे ये डेटा है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि सर ये डेटा ना आज है हमारी 1 तारीख, 1 सितंबर है, 1 सितंबर है,
तो उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को ये डेटा मुझे प्रिंट आउट करके दे देना। तो अब मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में रिव्यू में गया, कमेंट कर दिया। तो मैंने डाल दिया सपोजेड, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ये डेटा मुझे 5 सितंबर को प्रिंट करना है और मेल भी। ये मैंने हिंदी में लिख दिया। अब मुझे पता रहेगा कि मैंने जो भी कमेंट डाला है, कमेंट को शो करने के लिए ये शो ऑल कमेंट है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको कमेंट हमेशा दिखाई देता रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए 5 सितंबर आया, मैंने इस डेटा का प्रिंट आउट भी निकाल दिया, मेल भी निकाल दिया। अब मुझे इस कमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं इस कमेंट वाले बॉक्स में क्लिक कर दो, या पूरा डेटा जितना भी एरिया सिलेक्शन कर सकते हो। क्लियर में कमेंट करोगे तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये काम है कमेंट डिलीट करने का, और ये काम है कमेंट देने का। अच्छा जी, अब एक चीज और बता देता हूं जो जरूरी है कंपनियों में। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चीज लिखता हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्नल लिख रहा है, जनरल लिखा हुआ ना। अब यहाँ पे मैं अगर कोई चीज लिखता हूँ, मैंने डाला सपोर्टेड 10, यहाँ डाला 20, यहाँ डाला 50, यहाँ डाला 60, यहाँ डाला 40, तो देखिए नॉर्मल वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं एरिया सिलेक्शन करके और मैंने क्लिक कर दिया डॉलर पे, तो मैं अगर डालता हूँ 10, तो देखिए $10 हो गया, यहाँ पे $20 हो गया, यहाँ $50 हो गया, यहाँ $60 हो गया, यहाँ $40 हो गया। तो हर जगह डॉलर का सिंबल आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने सिलेक्शन करा और मैं चाहता हूँ कि यूरो में आना चाहिए, तो ये मैंने यूरो पे क्लिक कर लिया, तो देखिए 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो और 40 यूरो। इसी तरीके से हर कंट्री की करेंसी का सिंबल है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाना है आपको, और जाने के बाद बस यही अटक गया, यही काम बेकार है। हाँ जी, आ गया। अब मैंने सिंबल पे क्लिक करा, हर कंट्री का यहाँ पे देखिए नेपाली, भूटानी हर जगह है, हर कंट्री का, तो यहाँ पे नाम आ रहा है। तो आप अगर इंडिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कहाँ भी जहाँ भी रहते हैं आप, हर देश की करेंसी का सिंबल यहाँ पे मिलेगा आपको। आपको बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ढूंढ लेता हूँ अपने हिसाब से। ये भाई मैं तो इंडिया में रहता हूँ और इंडिया का सिंबल ढूंढ रहा हूँ। बाकी आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उसका सिंबल ढूंढ लीजिएगा। मिल जा भाई, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे पता चलेगा। ये आ गया, ये देखिए पाकिस्तान इंडिया दोनों बगल बगल है भाई। ये रहा उर्दू पाकिस्तान, इंग्लिश इंडिया, और RS लिखा हुआ है भाई। रुपीज़ का भी सिंबल होता है हिंदी में, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने इंडिया के हिसाब से सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो देखिए रुपीज़ में आ गया। मैं यहाँ डाला 20, 50, 60 और 40। समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं, सिलेक्शन करते हैं एरिया, और मैंने करा परसेंटेज। अब परसेंटेज पे क्लिक करने पे देखिए जर्नल में परसेंटेज आ गया। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए अकाउंटिंग आ गया, यहाँ पे भी अकाउंटिंग, यहाँ पे भी अकाउंटिंग, और यहाँ पे जनरल। तो इस पे मैंने क्लिक करा था, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाला है। अब मैंने डालता हूँ 10, तो देखिए 10%, 20, 50%, 60%, 40%। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ। मैंने कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दिया। इसका क्या मतलब है, 10 रुपये नॉर्मल में, किसी भी देश की करेंसी नहीं, बस आप रुपए में मान सकते हैं। और ऐसे 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये। मतलब करेंसी के जो सिंबल होते हैं, करेंसी के सिंबल को जो डिफाइन करता है, वो सिंबल ना आकर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैं सपोजेड इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। सॉरी, इस पर क्लिक कर दिया, पेस्ट। ये सिलेक्शन कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, ये भी कर सकते हो, शॉर्टकट मैंने चला लिया। यहाँ से आप जीरो की वैल्यू बढ़ा सकते हो, यहाँ से जीरो की वैल्यू आप घटा सकते हो। ये देखिए, ये जीरो की वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए। तो ये था एक मेन। अब हम चलते हैं अगले चीज़ की ओर। C7 कर लिया मैंने। थोड़ा सा जूम करते हैं भाई हर बार की तरह। चलो जी, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोजेड 200, यहाँ पे लिखा 500, यहाँ पे लिखा 600, यहाँ पे लिखा 700, 800, 900, 500, 400, 600। अब इस वैल्यू को मैंने सिलेक्शन कर लिया, और ये मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये इस वीडियो का लास्ट मान लीजिए कमांड है या लास्ट स्टेप है। और ये जो मैं आपको डाटा एंट्री और ऑफिस वर्क ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये इस वीडियो को मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी ये वाली,
और आपको अच्छी लगती है और समझ में भी आती है और आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड एपिसोड भी या सेकंड लेक्चर या सेकंड लेसन भी बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो के नीचे, तो मैं इसका सेकंड लेसन भी बना दूंगा। बाकी ये जो मेरा फर्स्ट लेसन है इसका ये एंड पॉइंट है, ये मान के चलिए आप। तो ये मैंने कुछ वैल्यू लिख दिए हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करा। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ ये इस वैल्यू की लिस्ट में कि 600 से जितनी भी ज्यादा वाली न्यूमेरिकल वैल्यू वो हाईलाइट हो जाए। देखिए 700, 800, 900 हाईलाइट हो चुकी है। इसका क्या काम है, कलर चेंज करने का। आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे वैसा कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, जो मैं पहले जैसे ही रखता हूँ। लेकिन मुझे अगला भी देखना है कुछ, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब अगले पे चलते हैं। मैंने क्लिक करा लेस देन, तो देखिए लेस देन 550 से कम वाली वैल्यू दिखा रहा है। अब इसे और अच्छी तरह से समझ ही लेते हैं, जब इतना हम समझ ही रहे हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे ऐसे इस जगह मैंने क्लिक करा और मैंने इंसर्ट रो पे क्लिक कर दिया, पूरी एक नई रो आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने डाला वैल्यू और यहाँ पे मैंने डाल दिया अबव 500, यहाँ पे मैंने डाला बिलो 500। अब इससे कैसे पता चलेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। यही मैंने सिलेक्शन करके कंट्रोल R दबा दिया 1 2 और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अभी मैंने अभी सिखाया मैंने सब आपको। अब ये मैं कहिएगा ये मैंने कैसे फिल करा, राइट फिल करा मैंने, सिलेक्शन और मैंने ये कलर कर लिया भाई, और ये एरिया सिलेक्शन करके बॉर्डर। अब मैंने जैसे यहाँ पे डाला है अबव और बिलो, BLOW, बिलो की स्पेलिंग क्या होती है, BEL, लो आई थिंक यही होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर देख लेते हैं भाई एक बार। ग्रेटर देन लेस देन है, मैं ग्रेटर देन निकल लेता हूँ भाई। ये है GREATER, नहीं तो अभी ये कहेंगे कि सर ने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में। अब मैं जब बता रहा हूँ ना तो थोड़ा सा मेरा माइंड में आ नहीं रहा। यहाँ पे लेस देन कर लिया मैंने। अच्छा जी, अब ग्रेटर देन 500 मैंने इसे सिलेक्शन करा और मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे मैं देखना चाहता हूँ कि जो 500 से ज़्यादा है वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए, और ये देखिए हाईलाइट हो गए। मैंने इसे सिलेक्शन करा और मैं चाहता हूँ कि जो 500 से कम वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैंने 500 डाला और 500 से कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो गई है। क्लियर, इस तरीके से। अच्छा, फिर मैंने अगले पे क्लिक करा, अगले वाले पे भी जाते हैं और यहाँ पे अगला क्या है भाई ये भी देख लेते हैं, बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे डाला बिटवीन 300 टू 500, मतलब 300 से 500 के बीच वाली वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट होंगी। इसी को मैंने कॉपी कर लिया भाई और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब इस पे जाते हैं, बिटवीन पे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 300 से लेकर 500 के बीच वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाए। ये देखिए हाईलाइट, इसमें 300 से लेकर 500 के बीच वाली वैल्यू हाईलाइट। अगला कौन सा भाई ये भी देखते हैं, इक्वल टू, ओ सॉरी क्लोज, यहाँ पे डाला इक्वल। अब इक्वल किसके बराबर हो, जो हो 500, जो 500 हो वही हाईलाइट हो। तो मैंने इसे सिलेक्शन करा, इसे सिलेक्शन करा, कॉपी करा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर। अब मैंने इस पे क्लिक करा इक्वल टू और यहाँ पे मैंने डाल दिया 500। तो जो 500 है देखिए वही वैल्यू बस हाईलाइट हुई है। इसका थोड़ा सा कलर भी आप चेंज कर सकते हो। सिलेक्शन कर लिया मैंने और मैंने लेस देन पे क्लिक करा और इसका कलर हमने कर लिया सपोज डेट, ये कम है तो लेस देन है तो मैंने इसे रेड कर दिया, रेड ही रखते हैं। ये ग्रेटर है मतलब ज़्यादा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्लिक करा ग्रेटर देन और इसका कलर मैंने रेड की जगह कर दिया ग्रीन। क्लियर। और ये जो है मीडियम को हम दूसरा कलर देते हैं। ये मैंने बिटवीन में मैंने एक तरह से कर दिया येलो। अब आपके थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये इक्वल टू हो गया। अब इक्वल टू के बाद क्या है भाई वो भी देख लेते हैं। अगला आता है टेक्स्ट। तो ये तो टेक्स्ट पे चलेगा, ये डेट पे चलेगा, ये डुप्लीकेट पे चलेगा। तो मैं टेक्स्ट के लिए भी अब आगे बना लेता हूँ।
इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट कैट, बैट, रैट, यहाँ पे लिखा मैंने मैट, यहाँ लिखा मैंने हैट, यहाँ पे मैंने लिखा कैट, दोबारा कैट लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा मैंने हैट, फिर मैंने लिखा डॉग, फिर मैंने लिखा फोक। ओके, और फिर इन सभी को सिलेक्शन करके इसका कलर मैं हटा, क्लियर फॉर्मेट मैंने अभी बताया था, क्लियर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पहले ही। पहले वाली जो कंडीशन है इसमें मैंने ये देखा कि जो भी वैल्यू टेक्स्ट जो कैट है वो हाईलाइट हो जाए, तो देखिए कैट वाली वैल्यू हाईलाइट हो गई। दोबारा सिलेक्शन करते हैं इसी, और मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, इक्वल टू के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखना है मुझे हैट, तो देखिए हैट हाईलाइट होगी। सॉरी, इसका क्लियर फॉर्मेटिंग हटाना होगा, मैंने इसे ओके कर लिया। कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग लग जाए तो आप क्लियर रूल पे जाइए और क्लियर एंटायर सीट और क्लियर सिलेक्टेड सेल, तो सिलेक्टेड वाला ही हटाना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अगर मैं क्लियर में एंटायर सीट पे क्लिक करता तो ये सभी सीट के डेटा हट जाते, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने सिर्फ सिलेक्टेड एरिया हटाना है, तो मैं क्लियर रूल में सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करा। अब देखिए मैं अगर देखना चाहता हूँ टेक्स्ट के हिसाब से कि कैट, तो कैट का देखिए हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ हैट, तो हैट हाईलाइट हो गया। मैंने यहाँ लिखा बैट, तो बैट हाईलाइट हो गया। तो ये तो हो गया किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। बाकी आप इसमें नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर भी हाईलाइट हो सकता है। बाकी मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक करा, डेट से नीचे जो है इस पे क्लिक करा। अब डेट से नीचे जो है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट जो है वो वैल्यू हाईलाइट करेगा। मैं डुप्लीकेट को चाहता हूँ कि लाइट रेड फिल, रेड बॉर्डर फॉर कस्टम, तो मैंने डार्क रेड पे ही क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये डुप्लीकेट है, जो डुप्लीकेट है वो रेड कलर से हो गया। अब मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, और इसी डुप्लीकेट में एक और ऑप्शन आता है अंदर ही, यूनिक। यूनिक का मतलब है जो सिंगल टाइम है, तो मैंने उसका कलर ग्रीन कर दिया, मान लीजिए जो सिंगल टाइम है। तो ये हो गया डुप्लीकेट वाले, ये हो गया यूनिक। जो 2 बार आए हैं जैसे कैट कैट, हैट हैट, जो सिंगल टाइम आया है जैसे बैट है और कहीं बैट नहीं है, रेड भी एक बार आया है, मैट भी, डॉग भी, फॉक, तो इस तरीके से। बाकी अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल पे क्लिक करता हूँ डाउन ऐसे, और यहाँ पे मैं इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ। बाकी बताने के लिए तो इसके अंदर भी बहुत हैं, इसके अंदर भी बहुत हैं, इसके अंदर भी, लेकिन मैं इस वाले को अब नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत हो गया। यहाँ से मैंने कलर, देखिए कलर की रेंज ऐसे आ जाएगी इस हिसाब से, और फिर दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं पेस्ट, और इस पे अगर हम जाते हैं, ये तो डाटा बार हो गया। ये फुल कलर रेंज में है कि मैं चाहता हूँ कि जो कम वाला है वो वैल्यू रेड है, ग्रीन ज़्यादा शो कर रही है, येलो मीडियम शो कर रही है, उसके हिसाब से है। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए डेटा बार का मतलब है कि जिसमें जितना ज़्यादा अमाउंट है उसमें उतना ज़्यादा कलर आ रहा है, इसका काम ये है। और जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो आता है आपका कलर इसके, तो ये पहला वाला जो है वो रेड कम शो कर रहा है, येलो मीडियम शो कर रहा है, ग्रीन ज़्यादा शो कर रहा है। और अगर मैं इसी में सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अपोजिट हो गया, रेड ज़्यादा शो कर रहा है, येलो मीडियम, ग्रीन कम शो कर रहा है। तो इस हिसाब से इस सेल का कंडीशन फॉर्मेटिंग है। आज वो क्लिक करेंगे तो आपके समझ में एक एक चीज़ आती जाएगी। बाकी मैं एक दो और चीज़ बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन ये लास्ट है मेरा, लास्ट तो मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कुछ मुझे कमियां दिखनी है। ये देखिए ये आइकन के हिसाब से, ये टावर के हिसाब से, इन पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, तो देखिए जिसमें जितना ज़्यादा टावर दिखाई दे रहा है उसमें उतने ज़्यादा वैल्यू। तो इसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप एक वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब भी मैं उसे पढ़ूंगा आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपको जो भी मैं डाटा एंट्री और ऑफिस वर्क ट्रेनिंग से रिलेटेड जो ये मैंने वीडियो बनाया है आपको अगर पसंद आता है तो इसका मैं सेकंड लेसन भी ज़रूर बनाऊंगा। और बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।